नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री विरूपाक्ष सरकार में। तो आज से हम आरंभ करेंगे रुद्र संहिता। रुद्र संहिता के अंदर हम देखेंगे सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड तथा गणेश खंड। इन सभी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो आज प्रारंभ करते हैं रुद्र संहिता का षष्ठी खंड। प्रथम, एक समय की बात है, नेमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि ऋषियों ने उत्तम भक्ति भाव से परम शिव स्वरूप मुनि सूत जी से कहा, हे महाभाग सूत जी, साध्य साधन खंड वाली विघ्नेश्वर संहिता तो आपसे सुन ली। अब आप शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए। निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं? षष्ठी के पूर्व भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप में स्थित हैं? लोक कल्याणकारी शिव कैसे प्रसन्न होते हैं? वो प्रसन्न होकर कौन सा फल प्रदान करते हैं? ये सब आप बताने की कृपा करें। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीन देवता शिव के अंश से ही उत्पन्न हुए हैं। उनके प्रकटे की कथा तथा उनके विशेष चरित्र का आप वर्णन कीजिए। हे प्रभु, आप उमा के प्रादुर्भाव और विवाह की भी कथा सुनाएं। ऋषियों की बात सुनकर सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने ये बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, कृपया कर ध्यानपूर्वक सुने। एक समय की बात है, ब्रह्मपुत्र मुनि शिरोमणि नारद जी हिमालय के पर्वत पर शोभा संपन्न एवं दिव्य गुफा में तपस्या कर रहे थे। तप स्थली के निकट ही देव नदी गंगा निरंतर प्रवाहमान थी। नारद जी इस गुफा में शुद्ध अंतःकरण से दीर्घ काल तक तपस्या करते रहे। उन्होंने यहाँ समाधि लगाई, जिसमें मैं ब्रह्मा हूँ विज्ञान प्रकट होता है। नारद जी की तपस्या का समाचार सुनकर देवराज इंद्र का आसन हिल उठा और उन्होंने कामदेव का स्मरण किया। इंद्र ने कामदेव को नारद जी की तपस्या भंग करने का आदेश दिया। कामदेव बड़े हर्ष व उत्साह के साथ अपनी वसंत आदि सेना लेकर उस स्थान पर पहुंच गए जहां नारद जी तपस्या कर रहे थे। कामदेव के आदेश से वसंत ने मदमत होकर अपना प्रभाव फैलाया, परंतु कामदेव व वसंत के अथक प्रयास करने पर भी नारद जी के चित्त में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। महादेव जी की कृपा से उन दोनों का गर्व चूर हो गया। हे मुनियों, वह इसलिए ऐसा हुआ कि किसी समय उस आश्रम की गुफा में काम शत्रु भगवान शिव ने तपस्या की थी और वही शिव ने कामदेव को भस्म किया था। इसी कारण कामदेव का निजी प्रभाव नारद के प्रति मिथ्या सिद्ध हुआ। कामदेव द्वारा ये सब वृत्तांत सुनने पर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने नारद की कृपा से बहुत समय पर तपस्या करते रहे। तपस्या को पूर्ण हुई समझ नारद जी तपस्या से निवृत्त हुए। कामदेव पर विजय प्राप्त करने के कारण उनके मन में गर्व उत्पन्न हुआ। वे कामदेव पर विजय के गूढ़ रहस्य को नहीं समझ सके कि यह किसी कृपा का ही प्रभाव था। माया से मोहित होकर नारद ये वृत्तांत शिव जी को सुनाने व कैलाश पर्वत पर पहुंचे। त्रिकालदर्शी महादेव शिव सारी स्थिति को जानते हुए भी नारद से बातें बड़े प्रेम से सुनी। नारद जी के प्रस्थान के समय नारद के हितार्थ उन्होंने नारद जी से कहा कि मुनिवर, यह वृत्तांत आपने मुझसे तो कह दिया, किंतु आप किसी और को मत बताना, विशेषतः भगवान विष्णु को तो बिल्कुल भी मत बताना। ये सिद्धि संबंधी वृत्तांत सर्वदा गुप्त रखने योग्य है। माया से ग्रस्त नारद के मन में शिव जी की इस शिक्षा का प्रतिकूल ही असर हुआ। नारद ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और नमस्कार करके उनसे कामदेव विजय का सारा वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने नारद जी से वही बात कही जो शिव जी ने कही थी, परंतु नारद जी माया के प्रभाव से ग्रस्त थे। उन्होंने इस बात की गंभीरता को समझा ही नहीं। उनकी बुद्धि कुंठित हो गई थी। वे भगवान विष्णु को बुलाने के लिए वे शीघ्र विष्णु लोक पधारे। भगवान विष्णु ने मुनि नारद का श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से आदर सत्कार कर उन्हें हृदय से लगा लिया। मुनि के आगमन का कारण ब्रह्म दृष्टि से पहले ही जान चुके थे। भगवान विष्णु द्वारा आगमन का कारण पूछे जाने पर माया के प्रभाव से मति भ्रम नारद ने काम विजय का जो सारा वृत्तांत था वो श्रीहरि को कह सुनाया। भगवान ने कहा, हे मुनि, तुम तो नौष्टिक ब्रह्मचारी हो, सदा ज्ञान वैज्ञान से युक्त रहते हो, फिर तुम में काम विकार कैसे पैदा हो सकता है? भगवान द्वारा इसे कहने पर नारद बहुत प्रसन्न हुए और भगवान को प्रणाम कर बोले, जब मुझ पर आपकी कृपा है तो कामदेव का प्रभाव भी मुझ पर क्या पड़ेगा। ऐसा कहकर नारद जी श्री हरि के निवास से चल दिए। आगे के अध्याय तथा आगे की कथा हम आगे के अध्याय में जानेंगे। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।